हेलो माय डियर लिसनर, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे स्टोरी अपलोड ना करने की एक बहुत बड़ी वजह है। मेरी स्टोरी ऑलरेडी कोई अपलोड करता चला जा रहा है। मैं नहीं जानती वो कौन है जो मेरी स्टोरी को चुरा के मेरी स्टोरी को अपने चैनल पे वो अपलोड कर रहे हैं। आप बताइए, क्या ये सही है? सुमन नूरी, आप ऑलरेडी उस चैनल पे मेरी स्टोरी सुन रही हैं। आपको ज़रा सा भी ऑड नहीं लगा कि आप मेरी स्टोरी मेरे चैनल के साथ साथ उस चैनल पे सुन रही हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि आप ऑलरेडी इस स्टोरी को किसी और चैनल पे सुन रहे हो? मुझे मेरे लिसनर से ये एक्सपेक्ट नहीं था। अगर आप किसी और चैनल पे ये स्टोरी सुन रहे हो तो आप मुझे एटलीस्ट बता तो देते कि आप ऑलरेडी ये स्टोरी किसी और चैनल पे सुन रहे हो। आपको पता है मैंने इस स्टोरी को कितनी मेहनत से लिखा है। मैं आपको सुनाने के लिए बेताब रहती हूँ, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि मेरे लिसनर इस स्टोरी को किसी और चैनल पे सुन रहे हैं बट उन्होंने मुझे बताया नहीं, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं नहीं जानती कि वो कौन है जो मेरी स्टोरी को चुरा के अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए मेरी स्टोरी चला रहा है। आई होप आप समझेंगे। मैं बहुत अपसेट हूँ इस बात से। मैंने बहुत मेहनत की अपनी इस स्टोरी के लिए। स्टोरी को लिखना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी स्टोरी को बढ़ाने के लिए, इसे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा अपना सब टाइम दिया है। इस एक पार्ट को लिखने के लिए मैं पूरा दिन लगा देती हूँ, और मुझे एंड में क्या मिलता है कि मेरी स्टोरी कोई चोरी करके किसी और चैनल पे चला रहा है, और मेरे लिसनर उस चैनल पे भी सुनते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म तो कर देते, मैं कोई एक्शन ले सकती थी, बट आप लोगों ने नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत ही मायूसी भरा था। अब तक के सफ़र में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी देंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। नेक्स्ट डे रात के 11 बजे, होटल मून पार्टी वेन्यू। सभी लोग हाथों में वाइन लिए हुए उसकी एक एक सिप को एंजॉय कर रहे थे। सभी को आज बेसब्री से द बिजनेस लॉयन उर्फ अद्विक सिंह थापर का इंतज़ार था। लोगों को अंदर से बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि जब सौर और अद्विक एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, जब दो दुश्मन आज एक दूसरे के सामने होंगे तो क्या होगा। मीडिया रिपोर्टर अपने कैमरे को लिए हुए आज की ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर करने को तैयार थी। तभी उस पार्टी हॉल का गेट ओपन हुआ और ब्लैक 3 पीस सूट पहने हुए, आंखों पर गॉगल लगाए हुए, ब्रांडेड वॉच लगाए हुए, अपने ऑरे को बेहद ही अट्रैक्टिव एंड हैंडसम सा आदमी अंदर आ रहा था, और उसके पीछे पीछे उसके पर्सनल बॉडीगार्ड भी आ रहे थे। उसे देखते हुए लोगों के बीच शोर होने लगा, शौर सिंह ओबरॉय। सबकी नज़रें बस शौर पर थी। मीडिया जल्दी से आगे बढ़ी और अपना कैमरा ऑन कर शौर को देखते हुए कहा, सर, आजकल आप काफ़ी चर्चे में हैं। आपके साथ एक लड़की थी, कौन थी वो लड़की और कहाँ है वो? क्या रिश्ता था आपका उस लड़की के साथ? इससे पहले शौर कुछ जवाब देता तभी पीछे से आवाज़ आई, शौर सिंह ओबरॉय की गर्लफ्रेंड। सबने जैसे ये सुना सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि 3 साल से सुर्खियों में रहने वाले शौर सिंह ओबरॉय की गर्लफ्रेंड, जिसने ये कहा था, वो कोई और नहीं लाला थी। लाला आगे आई और अपने हाथों को शौर के बाजुओं में डालते हुए कहा, उनके साथ वो लड़की कोई और नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड थी। सभी उनके फ़ोटोज़ लेने लगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी खबर मिली थी जिसका वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। लाला की बात सुन शौर लाला को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, और दूसरे ही पल उसने लाला के हाथों को अपने बाजू से दूर झटकते हुए कहा, जस्ट स्टॉप इट। कोई कुछ भी बकवास करेगा और आप लोग बिलीव कर लेंगे। मेरा और इनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। इतना क्या है, शौर आगे बढ़ गया और पास में लगे सोफे पर किसी प्रिंस की तरह बैठ गया। पूरी दुनिया के सामने अपनी इस बेइज्जती को लाला टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, आपने अपने आप से कहा, आपने अच्छा नहीं किया यश। लाला को लगा कि मीडिया के सामने ऐसा करने से शौर ये मान लेगा कि हाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन शौर वो तो पूरी मीडिया के और बिजनेस वर्ल्ड के सामने उसे अपने से दूर झटक कर सोफे पर बैठ गया। लाला ने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने आप से कहा,
जिसकी वजह से आज आपने ये किया है, उसे भी एक दिन मैं इसी तरह शर्मिंदा करूँगी। उस वक्त आपको एहसास होगा कि जब कोई आपके सामने किसी अपने को जलील करता है तो कैसा लगता है। लैला पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। शौर बैठा वाइन की जैसे ही एक सिप ली, अचानक से पूरी पार्टी हॉल में अंधेरा सा छा गया और एक स्पॉटलाइट ऑन ही, और वो स्पॉटलाइट गेट के पास जाकर रुक गई। शौर ने जैसे ही दूसरी सिप ली, तभी उस पार्टी हॉल में सैंडल की आवाज़ गूंजी। उस सैंडल की आवाज़ से सभी की नज़रें तो बस एंट्रेंस पर थी। तभी वाइट 3 पीस सूट पहने हुए एक हैंडसम सा आदमी अपने साथ एक बला की खूबसूरत लड़की को लिए हुए एंटर हुआ। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस लड़की और उस आदमी ने अपनी फेस पर मास्क लगा रखा था, लेकिन दोनों इतनी ज़्यादा साइन कर रहे थे कि दोनों की खूबसूरती वहाँ के लोगों की आंखों में चुभ रही थी। उस आदमी के साइड में खड़ी लड़की ने ब्लैक ग्लिटर वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा था, होठों पर ब्लड रेड लिपस्टिक लगा रखी थी और बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था, और कुछ बाल उसके फेस पर लटक रहे थे। उसका पूरा फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती लोगों को घायल कर रही थी। शौर की नज़रें जैसे उस लड़की की ओर गई और जैसे उसने उसकी आंखों में देखा, उसका दिल ना जाने क्यों बेचैन सा हो गया और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उन आंखों को देख शौर को अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन आंखों में डूब जाना चाहता है। मीडिया आगे बढ़ी और उस आदमी को देखते हुए कहा, द बिजनेस लॉयन आज पहली बार दुनिया के सामने, लेकिन अब भी ये फेस पर मास्क क्यों सर? यह आदमी कोई और नहीं, अद्विक था। मीडिया ने आगे सवाल किया, आपके साथ ही लड़की कौन है? मीडिया के सवालों को सुन अद्विक ने अपने साइड के में खड़ी लड़की की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, माई लाइफ। वो लड़की बिना पल के झपकाए मास्क के अंदर से बस उसे ही देख रही थी। तभी एक रिपोर्टर ने कहा, सर क्या अपनी लाइफ को दुनिया को नहीं दिखाना चाहेंगे? और ये खूबसूरत लड़की, इसका क्या नाम है? अद्विक ने उस लड़की को अपने करीब करते हुए कहा, मेरा पहला प्यार, मेरी याशिका। अद्विक का इतना कहना था कि शौर के कान खड़े हो गए। जो कब से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, अचानक से वो सोफे से खड़ा हो गया। अद्विक ने उस लड़की को अपने करीब करते हुए कहा, मेरी लाइफ, मेरी याशिका। अद्विक ने जैसे ये कहा, न जाने क्यों शौर के कान खड़े हो गए। शौर सोफे से उठा और उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की की आंखें शौर को अंदर से बेचैन कर रही थी। अद्विक ने अपने हाथों को उठाया और अपने फेस पर लगे मास्क को निकाल दिया। सभी अद्विक को देख शौक थे, क्योंकि द बिजनेस लॉयन उनकी सोच से भी ज़्यादा हैंडसम था। अद्विक ने कहा, मेरे चांद को देखने के लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन कोई था जो बहुत ही बेताब था उस फेस को देखने के लिए। तभी सारी लाइट्स फिर से ऑफ हो गई और एक बार